राहुल गांधी की यह तस्वीर देख आप हैरत में पड़ सकते हैं कि उन्हें नेता कहा जाए या टेक्नोक्रेट। वो ड्रोन की खासियत बताते हैं, वो बताते हैं कि यह क्यों आने वाले भारत के लिए ज़रूरी है। तो सवाल उठता है कि सियासी पिच पर कांग्रेस नाकाम कहाँ साबित हो रही है। आम चुनाव 2024 के बाद हरियाणा, झारखंड, जम्मू कश्मीर, महाराष्ट्र और दिल्ली में चुनाव संपन्न हो चुके हैं। हरियाणा, महाराष्ट्र और दिल्ली में बीजेपी ने प्रचंड जीत दर्ज की है। कांग्रेस को कामयाबी तो मिली, लेकिन जम्मू कश्मीर, झारखंड में उसकी हैसियत पिछलग्गू जैसी है। दिल्ली में अगर आम लोगों को यकीन यह था कि कांग्रेस को एक भी सीट नहीं मिलने जा रही है, तो पार्टी के दिग्गज नेताओं को हकीकत का एहसास नहीं रहा होगा। वो बात समझ से परे है। दिल्ली में कांग्रेस का प्रदर्शन शून्य रहा, जिसे आप उनका स्थायी भाव कह सकते हैं। अब दिल्ली में कांग्रेस भले ही एक भी सीट ना जीत सकी हो, आम आदमी पार्टी की गणित गड़बड़ा दी। 14 सीटों की कमी की वजह से केजरीवाल हैट्रिक लगाने से चूक गए। सवाल यह है कि इसे राहुल गांधी या कांग्रेस की कामयाबी माना जाए या राजनीतिक भूल। राहुल गांधी के सामने सबसे बड़ी परेशानी यही है कि अब आगे का रास्ता क्या है। निकट भविष्य में अब बिहार विधानसभा का चुनाव है। यह चुनाव कांग्रेस के अस्तित्व से कहीं अधिक तेजस्वी यादव के भविष्य का फैसला करने वाला है। अब यह सवाल आप कर सकते हैं कि कांग्रेस के लिए क्यों नहीं, तो इसका सीधा सा जवाब यह हो सकता है कि जिस पार्टी का संगठन नहीं हो, जिसने बैसाखी की मदद से लोकसभा में कुछ सीटें हासिल की हो, उससे आप कुछ निर्णायक नतीजों की उम्मीद कैसे कर सकते हैं। अगर आप लालू यादव के बयान पर गौर करिए तो वो कहते हैं कि अगले सीएम तो तेजस्वी यादव ही बनने वाले हैं। यही नहीं, वो बताते हैं कि बीजेपी का हुआ सिर्फ दिखावा है। कोई असर नहीं पड़ेगा, भाजपा जाएगा। बोल रही है कि सरकार बनाएंगे एकदम पूर्ण बहुमत के साथ। कैसे बना लेगा सरकार? हम लोग के रहते हुए सरकार बना लेगा भाजपा। भाजपा को लोग जान गए, तुम लोग को भी लोग जान गए। चलो चलिए हटाइए। लेकिन सवाल यह है कि ड्रोन उड़ाते हुए राहुल गांधी जब अपना विजन इस विषय पर पेश करते हैं, तो क्या उनसे सियासी फैसले लेने में कोई चूक हो रही है। अगर आप लालू यादव के बयान पर ध्यान दें तो वो कहीं कांग्रेस का सीधे तौर पर जिक्र नहीं करते हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि कांग्रेस के लिए संदेश साफ है कि आप पीछे पीछे चलते रहिए। अब अगर लालू यादव के दिमाग में इस तरह की बात आ रही है तो उसमें गलत भी क्या है। हरियाणा और महाराष्ट्र का उदाहरण सबके सामने है। जब कांग्रेस पार्टी ने हरियाणा में आम आदमी पार्टी के साथ समझौता करना मुनासिब नहीं समझा, महाराष्ट्र में समाजवादी पार्टी को आंख दिखा दी। यानी कि कांग्रेस के घटक दलों को भी एहसास हो रहा है कि जहां जहां कांग्रेस मजबूत है या उसे मजबूती का आभास होता है, वहां वो खेल करने से नहीं चूकती। ऐसी सूरत में राहुल गांधी के पास विकल्प क्या है। क्या वो मजबूत क्षेत्रीय दलों के बैनर तले चलना पसंद करेंगे या खुद के लिए स्वतंत्र रास्ता तलाशेंगे। यदि वो क्षेत्रीय दलों के झंडे के नीचे चलते हैं तो क्या पार्टी अखिल भारतीय स्तर पर बीजेपी का विकल्प बन सकेगी। अगर वो अलग रास्ता अख्तियार करते हैं तो क्या 99 सीट भी हासिल कर सकेंगे। यानी कि चुनौती दोनों स्तर पर है। ऐसी सूरत में कांग्रेस या राहुल गांधी के पास विकल्प क्या रह जाता है। इस बारे में जानकार कहते हैं कि देखिए, जब तक भारत के राजनीतिक नक्शे से भगवा रंग फीका नहीं होगा, तब तक कांग्रेस के लिए राह आसान नहीं है। यह भी बात सच है कि कांग्रेस कभी भी किसी क्षेत्रीय दल को राष्ट्रीय स्वरूप लेते हुए भी देखना पसंद नहीं करेगी। इस संबंध में बिहार कांग्रेस के एक नेता ने दोहरी बात कही। वो कहते हैं कि अगर पार्टी के हिसाब से सोचें तो अब हमें अकेले ही चलना चाहिए। अगर व्यक्तिगत स्तर पर कहें तो महागठबंधन का बने रहना जरूरी है। यहाँ पर आप पार्टी के नेताओं की दुविधा को समझ सकते हैं। हालांकि जानकार कहते हैं कि जैसे किसी मर्ज का इलाज ऑपरेशन हो तो उसे टिकिया खाकर पूरी तरह खत्म नहीं कर सकते, आपको ऑपरेशन कराना ही होगा। ठीक वैसे ही सत्ता की ऑक्सीजन मिलने तक तो कांग्रेस का गठबंधन किसी दल से बेहतर विकल्प हो सकता है, लेकिन सत्ता हासिल करने की लड़ाई अकेले ही लड़नी होगी। अब यह बात राहुल गांधी को कितना समझ में आती है, वो देखने वाली बात होगी। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और हाँ, कमेंट भी करें। देखते रहिए इंडिया अड्डा।